as number one YouTube channel, Your Car Advisor। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप है अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो। और दोस्तों, कंपैरिजन वीडियो से पहले इमरजेंसी टूल गाड़ी के अंदर जरूर रखिए। ऑनलाइन आ जाते हैं आप, घर में मंगाइए और इजीली गाड़ी के अंदर रख लीजिए। जैसे कि टायर इन्फ्लेटर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, ऐसी चीजें इमरजेंसी में बड़े हेल्पफुल आते हैं। सुनसान रास्ते में जा रहे हो तो टायर इन्फ्लेटर, अगर टायर पंचर हो गया तो आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ग्लास ब्रेकर एक्सीडेंट के काम में काम आ सकता है। टॉर्च तो हमेशा ही काम आती है। आपको ऐसी सुविधा चीजें इमरजेंसी की रखनी जरूर चाहिए। तो दोस्तों, आज का कंपैरिजन बड़ा ही अजीबोगरीब रहने वाला है। आप कहेंगे कि यार भाई, ये वाला कंपैरिजन बिल्कुल ही अनकंपैरिजन वाला वेरिएंट है। पर देखिए दोस्तों, एक साइड एक बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है, एक साइड एक ऐसा वेरिएंट है जो कि आपकी सारी नीड कंप्लीट कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ क्रेटा का बेस वेरिएंट यानी कि क्रेटा ई वेरिएंट, और दूसरी साइड है एस ऑप्शनल वेरिएंट। दोनों की कीमत में लगभग 3,30,000 रुपए का डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज आपको पता लगेगा कि 3,30,000 रुपए 10 साल के लिए अगर आप गाड़ी रखना चाह रहे हैं तो क्यों वर्थफुल है, या फिर अगर आप 3-4 साल के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं, या फिर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, एडिशनल गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे बेस क्यों वैल्यू फॉर मनी है। चाबी से भी कंपैरिजन करेंगे, एक्सटीरियर से भी कंपैरिजन करेंगे, इंटीरियर से भी कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि कौन सी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। और पेज को लाइक के सब्सक्राइब, ज्वाइन मेंबरशिप करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राइस को कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ये जो वेरिएंट है व्हाइट कलर में, ये क्रेटा का बेस वेरिएंट है। किसी टाइम पे इसकी जो डिमांड रहती थी बहुत ही ज़्यादा रहती थी। जब अगर आप शोरूम पे जाते थे तो लगभग 4-4, 5-5 महीने की वेटिंग रहा करती थी। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आज की डेट में है 10,79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। इसी टाइम पे अगर एक कंप्लीट पैकेज वाली आप वेरिएंट लेना चाहते हैं, यानी जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है आज की डेट में, 14,09,000 रुपीज़। तो दोस्तों, मैंने बताया 3,30,000 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर हम चाबियों से कंपैरिजन करके देखते हैं, अगर आप एक बेसिक गाड़ी लेते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक फ्लिप की टाइप की चाबी मिल जाती है, जो कि सिंपल चाबी आपको देखने को मिलती है, जहाँ से आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक कर सकते हैं और मैनुअली गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। और इवन कि आप स्टीयरिंग को भी मैनुअली अनलॉक करेंगे, और दोनों ही चाबी आपको फ्लिप की टाइप मिल जाती है, जो कि सिंपल है। इसी टाइम पे जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो तो आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट में यहाँ पे आपको स्मार्ट की मिलती है, थोड़ी सी प्रीमियम फील देती है। वहीं पे आपको दोनों ही चाबियां जो है स्मार्ट की देखने को मिलती है, और मैनुअल चाबी जो है आपकी क्रोम बटन दबाने पे ऐसे निकल भी आती है, जो कि यूजफुल है। और जैसे आप थोड़े से अपग्रेडेशन करते हैं, और आज की डेट में अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, मतलब 10 साल में, तो आप 10 साल में देखेंगे कि बेस वेरिएंट से ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। उस टाइम पे बेस कीमत की जो प्राइसेस होंगी बढ़ जाएंगी, बट उस हिसाब से आज हम पैसे एक्स्ट्रा लगाते हैं तो थोड़ी प्रीमियमनेस तो मिल जाती है। हाँ, जब बेसिक कवर अप करना है तो बेसिक रहता है। बट अगर हम व्हाइट कलर की बात करें ना, व्हाइट कलर जो रहता है, अगर आप 10 दिन गाड़ी को ऐसे ही खड़ी रखते हैं, वॉश वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो व्हाइट कलर को ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। बट उसी टाइम पे अगर आप ब्लैक कलर सेम ही कंडीशन में रखें तो इसको थोड़ी सी गंदी हो जाती है, स्क्रैच पड़ने के भी चांसेस रहता है। तो कोशिश रखिए, जब भी आप कोई डार्क कलर ले रहे हैं, ब्लैक ले रहे हैं, ग्रीन ले रहे हैं, ब्लू ले रहे हैं, तो सेरामिक या ग्राफिक कोटिंग जरूर कराइए दोस्तों। गाड़ी शोरूम से निकालते ही आपने ये चीज़ प्रोसेस करना है, ताकि आपकी गाड़ी की जो शेल लाइफ है वो ज़्यादा लंबी रहे और गाड़ी प्रीमियम दिखे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। देखिए, जब आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रिल का डिज़ाइन रहता है वो मैट फिनिश के साथ रहता है, मतलब ये सिंपल रहता है। जब देखिए पैसे कम लग रहे हैं तो सिंपल फिनिश ही आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ प्रीमियमनेस फील नहीं होता है। वहीं पे आपको यहाँ पे DRLs लुक देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली जब आप रोड पे चलाएंगे ग्लो आउट नहीं करती है, बट जब आप हेडलाइट चलाते हैं वहाँ पे ग्लो आउट होती है। बट अगर आप यहाँ पे सेंटर में देखेंगे, आपको सिंपल क्रोम लाइनिंग देखने को मिलती है, जो कि आप देख पाएंगे सिंपल गाड़ी मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आते हैं, यानी एस ऑप्शन वेरिएंट में आएंगे, जब आप पैसे एक्स्ट्रा लगाते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियमनेस है आपको देखने को मिलती है, डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस आनी शुरू होती है। वहीं पे आपकी गाड़ी की जो DRL है सेंटर में, जिसे आप होराइजन लाइट भी कहा करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि गाड़ी की अपीयरेंस को बहुत अच्छा अट्रैक्शन देती है जब गाड़ी रोड पे चलती है, जो कि आज की नीड भी है। बाकी अगर आप बोनेट का डिजाइन की बात करेंगे, दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। विंड स्क्रीन का साइज हो चाहे आपका बोनेट का स्टाइल हो, सब कुछ सिमिलर दिया गया है। बट अगर आप हेडलैम्प्स को देखें, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद कॉर्नरिंग लैम्प के साथ मिलते हैं, येलो लाइट के साथ। इसे आप, कई लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट में अपग्रेड करना चाहते हैं तो HIDs में, जेन्युइन चेसिस में अपग्रेड करना, जिससे थोड़ा सा फायदा भी रहता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्वाड LED हेडलैम्प मिलते हैं, जिसकी जो लाइट रहती है व्हाइट कलर की रहती है,
आपको जब रात में ड्राइव करेंगे विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि धुंध में आपको येलो पेपर लगा के चलानी पड़ेगी गाड़ी, बट उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए चल सकता है। बट मोर ओवर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो व्हाइट लाइट थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेजेबल रहती है। तो ये चीज बात होगी फ्रंट लुक की। तो देखिए जब आप पैसे ज्यादा लगा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट तो चलो आएगा ही आएगा, बट वहीं पे अगर आप साइड में आते हैं तो साइड में देखिए क्या डिफरेंशिएट निकलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ई वेरिएंट में, तो अगर आप टायर को देखेंगे, यहाँ पे कैमरामैन जी दिखाएं, यहाँ पे अगर आप टायर देखेंगे ना, यहाँ पे नॉर्मल व्हील कवर वाला टायर साइज देखने को मिलता है। इसका साइज की बात करें 205 65 R16 का टायर साइज है, जो कि ठीक है। वहीं पे अगर आप गैप की बात करें तो गैप भी डिसेंट है। बट वहीं पे अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं तो आपको क्या डिफरेंशिएशन आ जाता है, यहाँ पे एक साइड टायर का बढ़ भी जाता है और 17 इंच का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। इसकी टायर प्रोफाइल है 215 60 R17 का टायर प्रोफाइल होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। और गैप की बात करें तो डिसेंट है, अभी भी कोई आपको ज्यादा नहीं बढ़ा है कि हम कहें कि यार भी बहुत कम हो गया। बाकी दोनों ही गाड़ियों में सस्पेंशन जो रहता है सिमिलर रहता है, सस्पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ब्लैक कलर की आजकल डिमांड बहुत है, मार्केट में लोग ब्लैक कलर के लॉयविल को पसंद ज्यादा करते हैं, तो वो चीज बढ़िया चीज दी गई है। अब देखिए बेसिक कवर कर रहे हैं तो बेसिक में आपको फेंडर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप एस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है ORBM पे आता है, थोड़े से प्रीमियम स्टाइलिश लगने लग जाती है आपकी क्रेटा। बट अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 1 इंच का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि टायर साइज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट आया है। यहाँ पे आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 190 कह सकते हैं और यहाँ पे 195 कह सकते हैं, इतना सा फर्क है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक है मिल जाती है, जिसकी वजह से सेफ्टी और ड्राइवेबिलिटी आपकी बढ़िया बनी रहती है जब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात करते हैं। और गाड़ी के अंदर एक स्टिकर लगा होता है, चाहे आप बेस ले चाहे टॉप ले, माई हुंडई, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी सुविधाएं एक ही ऐप में आपको मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। और Hyundai जैसा ब्रांड जो कि आपको अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहता है, तो वो चीज आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। अब देखिए अगर आप एक बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो सबसे पहले डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, जो टेल लैम्प का डिजाइन है सिंगल लाइन ग्लो आउट करती है। जब आप रात में ड्राइव किया करेंगे तो सिंगल लाइन ये चलती है। बट उसी टाइम पे अगर आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, यानी पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये जो टेल लैम्प है, ये जो डिजाइन है, थोड़ा सा प्रीमियम शुरू हो जाता है दिखने में। यहाँ पे ये एजी शेप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जो कि आज के टाइम में अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है। वहीं पे अगर आप देखें यहाँ पे ना आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा ब्लैक कलर का, जो कि गाड़ी की लुक्स को भी चलो बढ़ाता है और सिग्नल भी चलो स्ट्रॉन्ग देता है। बट अगर आप बेस वेरिएंट में देखेंगे नॉर्मल एक आपको माइक्रो फिन एंटीना देखने को मिलता है। बट अगर आप स्पॉइलर को देखेंगे और हाई माउंटिंग लैंप को देखेंगे, दोनों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ग्लास है आपको। वहीं पे अगर आप एस ऑप्शन वेरिएंट में आते हैं तो यहाँ पे जो ग्लास है आपका डीफॉगर के साथ मिलता है और वाइपर के साथ मिलता है। मतलब डस्ट से भी सोल्यूशन है और वेदर कंडीशन से भी लड़ा जा सकता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। बाकी गाड़ी के अंदर यहाँ पे पार्किंग कैमरा भी ऐड ऑन होता है सेंसर के साथ। वहीं पे सिर्फ अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलेंगे, कुछ खास डिफरेंशिएट नहीं है, बस एक कैमरा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है सॉफ्ट में। बट अगर आप बूट स्पेस खोलेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट बेड मिलता है 433 लीटर का, जो कि कार के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना बहुत ही सफिशिएंट है। फ्लैट बेड होने की वजह से सामान भी अच्छा खासा कैरी आउट किया जाता है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट बेस वेरिएंट से मिल जाती है, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है कि कंपनी ने चलो इस चीज को तो ध्यान में रखा है कि बेस वेरिएंट से आपको 40-60 दी है। बट यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपको बूट स्पेस के साथ पार्शियल ट्रे मिलती है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे लगेज लैंप भी मिल जाएगा। रात के समय में अगर सामान निकालना हो तो आपको थोड़ा सा सुविधायक रहता है। और एग्जिट डोर जो होती है, चाहे आप बेस ले चाहे आप टॉप ले, सब में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है बड़ा ही यूजफुल और सेफ्टी वाला फीचर है। ऐसे छोटे छोटे फीचर होने से इमरजेंसी में बड़ी हेल्प रहती है, तो वो चीज़ एक बढ़िया फीचर दिया गया है कंपनी की तरफ से, जिसकी मैं सराहना योग करता हूँ कि बेस वेरिएंट से ये चीज़ दी गई है आपको। बाकी और अगर हम रियर पैसेंजर सीट को खोल के देखते हैं तो यहाँ पे डोर एंगल ओपनिंग है, चाहे आपका बेस वेरिएंट है चाहे वो टॉप वेरिएंट है, मिडिल वेरिएंट है यानी एस ऑप्शन है, दोनों का एंगल अच्छा है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा गाड़ी के अंदर इजीली जा सकता है, बाहर निकल भी सकता है। अगर हम बात करें रिक्लाइनर मोड की तो यहाँ पे नॉर्मल ही रहते हैं, कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं होती है अगर हम बात करें। बट यहाँ पे अगर आप एसओ वेरिएंट में आते हैं तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे एक हुकर दिया जाता है, इस हुकर की मदद से रिक्लाइनर मोड किया जा सकता है, जिसकी वजह से फैमिली थोड़ी सी कंफर्टेबल होकर बैठ के जा सकती है। अब देखिए चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी तो चलो यहाँ पे भी दे दी, आपको यहाँ पे दे दी जाती है। बट यहाँ पे अगर आप देखें नॉर्मली आपको पैनल देखने को मिलेगा पावर विंडो स्विच के साथ, ये हैंडल भी ब्लैक कलर के मिलेगा देखने को। बट इसी टाइम पे अगर आप एस ऑप्शन वेरिएंट में आते हैं तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस ऐड ऑन हो जाती है, सिल्वर कलर का हैंडल आ जाता है, यहाँ पे कर्टन भी मिल जाता है धूप में बचने के लिए, तो सुविधा थोड़ी सी बढ़ जाती है आपके लिए। वहीं पे अगर आप एंटर करते हैं गाड़ी के अंदर तो देखने को क्या मिलता है कि आप जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो, कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। थाई रूम
ठीक ठाक है, लेग रूम भी अच्छा खासा है मेरे जैसे बंदे के लिए। मेरी हाइट करीबन 5'11" और 5'11" के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही जस्टिफाई है और वो स्पेस में अच्छा महसूस होता है गाड़ी के अंदर। अब कैमरामैन जी अंदर दिखाएं थोड़ा सा। वहीं पे अगर आप अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है बेस वेरिएंट में, और यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर और डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर जो कि आपको सिर्फ एक बेसिक फील कराएगा कि यार भी ये गाड़ी के अंदर एक बेसिक चीज ही दी गई है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं दी गई है। बट ऑलमोस्ट अगर आप प्राइस डिफरेंस भी देखेंगे 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए के डिफरेंस के हिसाब से तो होगा ही डिफरेंस। बट सेंटर में आपको यहाँ पे लाइट दे रखी है, छोटे बेबी की सीट लगाने का प्रोविजन है, हेडरेस्ट हालांकि फिक्स दिए गए हैं जो कि इस वेरिएंट में मिल नहीं थे, बट आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा यूजफुल रहता है गाड़ी के अंदर। अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर कोई बेस वेरिएंट ले रहा है, बट अगर हम देखेंगे एस ऑप्शनल वेरिएंट में तो हमें क्या अपग्रेडेशन आता है। देखिए गाड़ी के अंदर सुविधा सिमिलर है, गाड़ी के अंदर जाने में कंफर्टेबिलिटी सिमिलर है, आपको स्पेस का कोई आपको कंफर्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं लगेगा, हेडरूम का आपको सिमिलर लगेगा। बट यहाँ पे अगर सनरूफ आया था, सनरूफ की वजह से 1 उंगल का गैप थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट मिल जाता है गाड़ी के अंदर, बट मोरओवर कंफर्टेबिलिटी अच्छी खासी है। वहीं पे रियर में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रियर एसी वैन, चार्जिंग पॉइंट, बेस मॉडल जैसे ही मिल जाते हैं। बट अगर आप डैशबोर्ड के देखेंगे ध्यान से ना, तो 3 लाख की अपग्रेडेशन इसके अंदर की गई है, वो एक्चुअल में आपको वर्थ लगने लग जाती है कि जब हम 10-12 साल के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो नेसेसिटी रिक्वायरमेंट रहेगी अगले वाले आने वाले टाइम के हिसाब से, तो वो चीज वर्थ रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है जो कि एक रिक्वायरमेंट भी है। आज के टाइम में बच्चे थोड़ी जिद करते हैं तो उनके लिए फैक्ट्री फिटेड रहता है, और डार्क कर्टन होने की वजह से ज्यादा धूप भी नहीं अंदर आती गाड़ी के अंदर, जो कि ठीक है। इसके अलावा मैप लैम्प भी मिल जाता है, यूटिलिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। और इवन की अगर आप बात करें बेसिक फंक्शन जो आ रहे थे, इसके अलावा हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी आपको मेजर फीचर है, एड ऑन हो जाता है। जो लोग नहीं पसंद करते हेडरूम हेडरेस्ट वो रिमूव कर सकते हैं, जो कि मुझे ठीक लगता है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्टेबिलिटी तो रिक्वायरमेंट रहती है। बट इसी टाइम पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आते हैं बेस मॉडल में, तो आपको नॉर्मल डोर दिया जाता है। जैसे आप डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जॉयस्टिक से मिरर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और यहीं पे अगर देखें पावर विंडो के स्विचेस हैं, सेंटर लॉकिंग है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टमेंट बेस वेरिएंट से दे रखा है। और जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर डी का स्टीयरिंग दिया गया है, और इवन की आपको बेस वेरिएंट से स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है आज के टाइम में। वहीं पे आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेस वेरिएंट में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, स्टीयरिंग से एडजस्टमेंट हो जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, टीपीएमएस वगैरह दिया जाता है, और ओवर व्यू पॉइंट है ड्राइवर के लिए अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की हम आगे बात करेंगे, हमें क्या करना चाहिए बेस वेरिएंट के लास्ट में रिव्यू में। बाकी मैनुअल एसी नॉब है, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट है, पियानो फिनिश के साथ नॉब दी जाती है। यहाँ पे भी स्टोरेज अच्छी खासी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी स्टोरेज अच्छी खासी है, डे नाइट मिरर भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर। मतलब एक एसेंशियल जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए आज की डेट में, वो कंपनी ने कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि यार भाई बिल्कुल ही खत्म वाला कर दिया। इवन कि आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी बेस वेरिएंट से मिल जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यार कंपनी ने चाहे 10,80,000 रुपए लिए एसी के लिए, बट बेसिक जो एसेंशियल चीज था वो कवर अप किए गया। बट अगर आप 3.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो तो हमें एक तो स्मार्ट एंट्री मिल जाती है, जो कि आज की डेट की लग्जरी फीचर में काउंट हो जाता है, और फ्यूचर में भी ये चीज अच्छी लगेगी हमें। वहीं पे आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन भी आ जाएगा, सेंटर लॉकिंग का फंक्शन भी है, पावर विंडो स्विच के साथ आपको ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड फीचर थे, और यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिल जाता है, जो कि आज की टाइम का लग्जरी फीचर है। इसी टाइम पे जैसे आप एस ऑप्शन में आते हो ना, अब देखिए जो लोग फैमिली के होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल नहीं फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उन लोगों को फीचर की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्चुअल में रहती है। बेसिक तो चलो हाइट एडजस्टमेंट आ गई है, आपके स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी आ गई है, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी लग्जरी पुश बटन स्टार्ट के साथ आ जाएगी कि यार भाई आज की डेट में जो लग्जरी फीचर चाहिए वो पुश बटन मिल जाता है। बाकी ऑटो हेडलैम्प का फीचर एड ऑन हो जाता है, वाइपर के कंट्रोल रियर के भी आ जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पियानो फिनिश के साथ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी एड ऑन होता है। हालांकि डिजिटल मीटर सिमिलर ही है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर के साथ, बस यहाँ पे 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, और चलती गाड़ी में लाइव कैमरे जैसे फीचर आप यूटिलिटी कर सकते हैं। और इवन की 2 बंदे अपना अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। कई लोग बार होता है ना कि हमें एक बंदा कहता है कि यार भाई मुझे अलग टेम्परेचर चाहिए, अपना अलग चाहिए, तो अपना अपना एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे भी पियानो फिनिश देखने को मिलती है। बाकी स्टोरेज स्पेस वगैरह सब सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे कूल ग्लास बॉक्स एड ऑन हो जाता है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे सन ग्लास होल्डर भी हमें गाड़ी के अंदर एड ऑन होता है, जो कि आज की डेट का लग्जरी फीचर है। बाकी जो है डे नाइट मिरर है, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि व्यू पॉइंट आपको अच्छा प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया सीट
सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट भी गाड़ी के अंदर ऐड ऑन होती है। तो मोर ओवर अगर हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली देखेंगे, ये जो फीचर है हमें रिक्वायर्ड होंगे आने वाले टाइम में। तो ये थे गाड़ी के ड्राइवर के फीचर की, हमें क्या क्या ड्राइवर के लिए फीचर ऐड ऑन हो रहे हैं आज के टाइम में। अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है गाड़ी के अंदर अगर हम बात करें, चाहे वो बेस वेरिएंट ले रहे हैं, चाहे आप वो टॉप वेरिएंट या फिर आप मिडिल वेरिएंट ले रहे हैं यानी एसओ ऑप्शनल वेरिएंट, तो दोनों में अगर हम बात करें इंजन की तो 1500 सीसी का ये इंजन मिलता है जो कि बहुत ही रिलायबल है। आप देखिए लोकल में अगर आप एवरेज की एक्सपेक्टेशन करेंगे, लगभग ये जो इंजन है 12-13 के आसपास ये एवरेज निकालते हैं प्रैक्टिकलिटी में। वहीं पे अगर आप हाईवेज पे चल रहे हैं 18 की एवरेज निकालने की सक्षम रहते हैं। अब देखिए इंजन जो 4 सिलेंडर इंजन है, एवरेज भी ठीक ठाक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 3500-4000 के आसपास आते हैं। अब देखिए व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग एक मेंटेनेंस पार्ट है, वो उसे आप अलग काउंट करिए, सर्विस में सिर्फ आपकी सर्विस काउंट होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इंजन बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड है, वरना में भी है, क्रेटा में भी आपका इंजन आ रहा है। तो ये जो इंजन है बहुत एक्सपेरिमेंटेबल इंजन नहीं है, बहुत ट्रस्टेड इंजन है मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे। बाकी रिफाइन है, साउंड नहीं है, इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है और ऑल ओवर ये परफॉर्मेबल इंजन है। आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी भी टाइम पे भी दिक्कत देंगे, फ्यूचर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छे इंजन माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का डिफरेंस कि भाई अगर आप एक बेस मॉडल लेते हैं या फिर आप एसओ ऑप्शन लेते हैं जो कि मिडिल वेरिएंट है। अब देखिए 3,30,000 पे आपने देखा भी कैसी जस्टिफिकेशन होती है। अब देखिए 3,30,000 में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले एक तो पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, क्वाड एलईडी हेडलैम्प आ रहे हैं, कनेक्टेड डीआरएल्स आ रहे हैं, टेल लैम्प डिजाइन भी डिफरेंट आ रहा है, पार्शियल ट्रे गाड़ी के अंदर आ रही है, लगेज लैंप आ रहा है गाड़ी के अंदर, 40-60 स्प्लिट रेशो के साथ हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ रहे हैं, इवन की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है कैमरा फैसिलिटी के साथ, क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर, पियानो फिनिश आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, फोल्डेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, ट्विटर, पुश बटन, स्मार्ट एंट्री आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि अगर हम 3.5 लाख रुपए वैसे देखें ना लॉन्ग टर्म के हिसाब के साथ, तो अभी के लिए आपको ये पैसे ज़्यादा लग रहे होंगे अगर आप कोई 10 साल तक के लिए प्लान करोगे। बट अगर आप 10 साल के हिसाब से 3.5 लाख रुपए लगे कि देखो तो आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं अगर आप 5 साल की EMI कराते हो। तो मतलब कि 6,000 रुपये में हमें इतने सारे फीचर मिल रहे हैं अगर आप 10 साल के हिसाब से देखोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्थ लगती है। जो कि लोग 10 साल 12 साल के लिए, मतलब आज गाड़ी ले ली, अब सीधा अब गाड़ी जो अपग्रेडेशन होगी 2040 में होगी, तो वो लोगों के लिए ये जो वेरिएंट है बहुत ही वर्थ है। आज पैसे लगा लो, उस टाइम पे पैसे, अब अगर आप देखिए आज आपको 3.5 लाख रुपए चुभ रहे होंगे, बट अब कैसे जस्टिफाई होते वो भी समझाता हूँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप सेम ही फीचर एक पैनोरामिक सनरूफ को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा आप डिफॉगर को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जो जितने भी फीचर अगर आप एक गाड़ी पे कस्टमाइजेशन कराने जाते हो तो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट ये भी गाड़ी अगर आज 10,70,80,000 की है तो मतलब 2 लाख रुपए और एड ऑन कर दिया जाए तो लगभग 12,80 के आसपास पहुंच जाती है। तो देखिए डिफरेंस कुछ निकल के नहीं आता, बट फायदा क्या रहता है यहाँ पे आके, जो फैक्ट्री फिटेड रहती है उसकी जो क्वालिटी रहती है, जो मजा रहता है, आपको बाहर से कोई मॉडिफिकेशन करने की नेसेसिटी नहीं रहती, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है। और EMI में देनी है, वहीं पे यहाँ पे टोटली रिस्क जो रहता है आपका रहता है। इनकेस आप कंपनी से फिटेड काम नहीं कराते, बाहर से कराते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी आपका क्लेम देने से रिजेक्ट कर सकती है और इवन की वारंटीज भी होती है वो भी अवॉइड हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप 10 से 12 साल के लिए गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो एस ऑप्शन बर्थ रहेगी। हाँ, अगर हो सकता है कि उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस वर्क के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि एडिशनल गाड़ी लेना चाहते हैं, सिर्फ आपका सामान ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि आपकी शॉप है, एक शॉप से दूसरी शॉप में ट्रांसफर होना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यार भाई बिल्कुल ही बजट जो था 8-9 लाख रुपए का था, मैं बिल्कुल ही बजट स्ट्रेच करके एक SUV गाड़ी फैमिली पर्पस के लिए लेना चाह रहा था, तो उस टाइम पे आप इसमें आइए। अदरवाइज अगर आप एस ऑप्शन वेरिएंट में आते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वर्थफुल रहेगा आप सबके लिए। बाकी देखिए आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।